अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले सेशन में हमने मेजरमेंट का जो है कुछ पार्ट पढ़े थे, पेज नंबर 63 तक। अब आगे हम बढ़ेंगे पेज नंबर 64, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब आगे हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्ट करना यानी कि उसको तब्दील करना। कन्वर्ट 5 किलोमीटर इंटू मीटर्स। तो 5 किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर हमने लास्ट सेशन में देखे थे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो देयरफॉर इसलिए जो है 5 किलोमीटर जो है इज इक्वल टू होगा 1000 इंटू 5 मीटर, यानी हमको 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा 5 किलोमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट होके हो जाएगा 5000 मीटर्स। Similarly, 5 kilometer and 40 meter is equal to 5040 meter. नेक्स्ट है कन्वर्ट 2 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने कन्वर्ट किए थे 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में। अब यहाँ पर हमको 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो हमको 2 मीटर को कन्वर्ट करना है, तो 2 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 2 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा हमारा 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। सिमिलरली 2 मीटर्स 12 सेंटीमीटर इक्वल होगा 212 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कन्वर्ट 6 सेंटीमीटर्स इंटू मिलीमीटर्स। अब यहाँ पर हम लोग सबको कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर से मीटर में, देन मीटर से सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर्स के। तो 6 सेंटीमीटर को हमको 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 60 मिलीमीटर। सिमिलरली 6 सेंटीमीटर्स एंड 5 मिलीमीटर इक्वल होगा 60 में 5 मिलीमीटर को प्लस कर देंगे 65 मिलीमीटर। नेक्स्ट है कन्वर्ट 1.5 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर। 1 मीटर प्लस हाफ मीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर प्लस हाफ मीटर। हाफ 100 का हाफ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो 1.5 मीटर इज इक्वल टू होगा 150 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से अभी हमको एक्सरसाइज जो है सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर है, पहला है कन्वर्ट करना है 7 मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स। 7 मीटर को हमको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे, अब हम 7 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब 7 मीटर्स इंटू हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 7 मीटर इज इक्वल टू 7 इंटू 100 सेंटीमीटर। 7 इंटू 100 हो गया 700 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखेंगे 11 किलोमीटर्स इंटू मीटर्स। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब यहाँ पर 11 किलोमीटर्स को मीटर में हमको कन्वर्ट करना है। देन 11 किलोमीटर इज इक्वल टू 11 इंटू 1000 मीटर। 11 को 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 11, तो कितना हो गया 11,000 मीटर। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम देखेंगे एग्जाम्पल ये वाली 8 किलोमीटर्स इंटू मीटर्स। हाँ, किलोमीटर वाला हमारा हो गया। हम देखेंगे अभी मीटर इंटू सेंटीमीटर। 8 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू
कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ 8 मीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 8 मीटर को हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 100 इंटू 8 इज इक्वल टू होगा 800 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अभी है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, 5.5 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर। 5.5, अभी हमने लास्ट पेज पर लास्ट इसमें एग्जाम्पल देखे थे 1.5 मीटर, तो 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। अब यहाँ पर 1 मीटर इज यहाँ पर 5 मीटर हम करेंगे और प्लस करेंगे हाफ मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हमारा 5 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हाफ है तो पहले इसको हाफ ही रखेंगे। यहाँ हो गया 500 प्लस हाफ कितना होता है, 100 का हाफ 50 सेंटीमीटर, तो हो गया 550 सेंटीमीटर। इस तरह से हम एग्जाम्पल्स जो ये एक्सरसाइज जो है सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है अभी मैच द फॉलोइंग। 2 किलोमीटर, अब यहाँ पर मैच करना है हमको। 2 किलोमीटर, इसको थोड़ा जूम करते, 2 किलोमीटर किससे मैच होगा, हमको उसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पर आ गया ये 2000 मीटर से मैच होगा। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल होगा 50 मिलीमीटर के। नेक्स्ट है 8 मिलीमीटर। अब 8 मिलीमीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10, यहाँ पर सेंटीमीटर में करना है तो 8 इंटू 100 हो गया 800 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आ गया 110 मिलीमीटर। 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 9 मीटर 900 सेंटीमीटर। और लास्ट में है 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 12,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर के। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर अब देखेंगे 530 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसको। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, अब यहाँ पर है 500 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, इसको किस तरह से हम करेंगे, अभी आप 5 मिलीमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम इसको। हाँ, यहाँ पर हमको यहाँ मिलीमीटर नहीं मीटर में इसको कन्वर्ट करना है। 530 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 530 सेंटीमीटर है, तो 500
सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 5 मीटर के, तो यहाँ आ जाएगा 5 और रिमेनिंग जो 30 है वो यहाँ आ जाएंगे, तो हो गया 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1240 मीटर्स को हमको किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। अब यहाँ पर 1000 किलोमीटर हम अलग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 किलोमीटर, और बाकी के रिमेनिंग जो है 240 वो यहाँ पर मीटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट है 845 सेंटीमीटर। 845 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मीटर में होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 845 सेंटीमीटर है, तो 800 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 8 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 8 मीटर और रिमेनिंग 45 सेंटीमीटर यहाँ आ गए। नेक्स्ट है 1250 सेंटीमीटर को मीटर में हमको कन्वर्ट करना। सेम वैसे ही करेंगे जो ऊपर हमने किया है। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है 2275 मीटर्स को किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर अगेन 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो यहाँ पर 2000 मीटर है, तो 2 किलोमीटर रिमेनिंग 275 मीटर्स यहाँ पर आ जाएंगे, 275 मीटर। इस तरह से सेम लास्ट एग्जाम्पल भी वैसे ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर वेट वज़न हमको समझना है। यहाँ बच्चा जो है मार्केट में गया है और जो है अलग अलग चीज़ों की जो है नाप वो माँ से समझ रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर राइस 4 किलोग्राम, 4 किलो शुगर 2 किलोग्राम, तूर दाल 1 किलोग्राम, पोहे 1/2 किलोग्राम, टी 1/4 किलोग्राम, मतलब होगा 1/4 kg, 50 ग्राम मसाला एंड कार्डमम 20 ग्राम्स। तो ये अपनी माँ से जो है समझ रहा है कि अगर उसका एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोहे विल द शॉपकीपर गिव अस व्हेन वी आस्क फॉर 1/2 किलोग्राम। 1-2 किलोग्राम का उसको समझ में आ गया, लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि अगर पोहा जो है उसको 1/2 किलोग्राम चाहिए तो वो कैसे देगा, तो माँ उसको एक्सप्लेन कर रही है 1 किलोग्राम जो होता है इक्वल होता है 1000 ग्राम की। तो जब हम 1/2 किलोग्राम, सॉरी यहाँ ग्राम आएगा किलोग्राम, तो अगर हम 1/2 किलोग्राम मांग रहे हैं तो 1000 का हाफ होगा 500 ग्राम्स। तो 500 ग्राम जो है वो शॉपकीपर उसको पोहा देगा। यहाँ माँ उसको एक्सप्लेन कर रही है 500 एंड 500 क्या होगा, प्लस करेंगे तो 1000, तो हाफ होता है 500 ग्राम्स। इस तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग जो है वेट है। यहाँ पर ये देखेंगे, ये है 5 kg का, 1 किलो, 500 ग्राम्स, 200, अगर हम 200 ग्राम्स एंड 300 ग्राम्स। अगर हमको कुछ कम वेट में चाहिए, जैसे मसाले होते हैं गरम मसाले, तो हम लोग जो है ये 200, 150 ग्राम्स इस तरह से लेते हैं। ओके, अगेन हम यहाँ आप समझेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। 1 किलोग्राम, जिस तरह से 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, वैसे ही 1 किलोग्राम इक्वल है 1000 ग्राम के। 4 किलोग्राम को हम 1000 इंटू 4 करेंगे तो 4000 ग्राम्स होगा, इस तरह से। अब यहाँ पर क्वार्टर में देखेंगे 1 and 3/4 किलोग्राम्स मीन्स 1 and 3/4, 1 यानी पूरा होल किलोग्राम, 1 किलोग्राम, और उसके बाद में 3/4 का मतलब होता है 3 पाव हिस्से, जिसको हम कहते हैं। 1 and 3/4 किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम एंड 1/2 किलोग्राम एंड 1/4 किलोग्राम। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम के लिए होगा 1000 ग्राम। फिर उसके बाद में क्वार्टर के लिए, क्वार्टर का मतलब होता है, जैसे अभी ये एग्जांपल है, ये
पूरा होल सर्कल है, इसमें हमने इसके 4 पार्ट किए। तो ये 1 क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर और ये 3 क्वार्टर। तो 3 क्वार्टर के लिए ये 3 पार्ट हमें लेना है। तो अगर ये पूरा 1000 का है तो यहाँ हो जाएगा 250 250 250, यानी ये 250 250 करके 500 ग्राम्स और ये एक 250 का। तो इस तरह से हो जाएगा 750। 3 क्वार्टर हो जाएगा 750 ग्राम्स और ये ऑलरेडी 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम्स। तो इस तरह से हो जाएगा टोटल 1750 ग्राम्स। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी ग्राम्स इज़ 3 किलोग्राम। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स इज़ 3 किलोग्राम। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी ग्राम्स इज़ 3 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 3 किलोग्राम्स कितने 3 किलोग्राम्स कितने ग्राम्स में होगा कन्वर्ट। तो 1000 इंटू 3 ग्राम्स तो हो गया 3000 ग्राम्स। इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्राम्स इज 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम्स को हमको यहाँ पर ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 1.5 1 प्लस हाफ ग्राम्स। 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के, प्लस हाफ कितना होगा 1000 का हाफ 500। तो हो गया 1500 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है क्वेश्चन नंबर ये वाला, हाउ मेनी ग्राम्स इज 3 क्वार्टर ग्राम्स। 3 क्वार्टर ग्राम्स, ये वाला क्वेश्चन। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी ग्राम्स इज 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर ये हो गया, ये किलोग्राम है। अब 3 पूरा होल किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के। तो अब हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3000। अब यहाँ 3 क्वार्टर मैंने अभी आपको समझाया है, 3 पाव हिस्से जिसको हम कहेंगे 3 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर में 1000 का 1 क्वार्टर होगा कितना होगा 250 होगा। इसको अगर हम 4 पार्ट में बराबर डिवाइड करते हैं तो एक को 250 आता है। तो इस तरह से 3 क्वार्टर है तो 3 क्वार्टर के लिए 250 प्लस 250 प्लस 250 इस तरह से करना है। तो अब हम यहाँ पर वापस करेंगे 3000 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 कितना होगा ये 3000 प्लस 250 250 500 750 3750 ग्राम्स में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद में है ये फिलअप्स देखेंगे अभी हम। फर्स्ट है डैश वेट्स ऑफ 100 ग्राम्स इज 1000 ग्राम्स, यानी कितने वेट से जो है ऐसे कितने वेट्स लेना पड़ेंगे 100 ग्राम्स के जिससे 1000 ग्राम बनेगा। तो हम क्या करेंगे 1000 के लिए हमको कितने वेट लेना पड़ेंगे। तो 100 ग्राम का एक 100 हो गया, फिर 2 200 3 300
इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 100 कितने 1000 ग्राम का करना है हमें, और 100 ग्राम्स के कितने वेट लेने पड़ेंगे। तो हम कितने वेट लेंगे, 1 2 200 300 400 500 600 700 800 900 और ये 1000, यानी कितने हमने लिए ऐसे, कितने हमने वेट लिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमको 10 वेट लेने पड़ेंगे, तब जो है 10 वेट लेंगे तब 1000 ग्राम हमारा होगा। नेक्स्ट है डैश वेट्स ऑफ 200 ग्राम्स इज़ 1000 ग्राम्स। अब हम कितने वेट लेंगे, 1000 ग्राम बनाने के लिए 200 के कितने वेट लेंगे। तो 200 प्लस 200 400 प्लस 200 600 प्लस 200 800 प्लस 200 1000। तो ये हमारा 1000 बन गया। कितने लिए हमने वेट ऐसे, 1 2 3 4 5। तो हम 5 वेट लेंगे तब हमारा जो है 1000 ग्राम्स बनेगा। अब यहाँ पर है डैश वेट्स ऑफ 500 ग्राम्स इज़ 1000 ग्राम। तो 1000 का हाफ ही होता है 500, तो 500 प्लस 500 हो गया 1000। तो 2 500 के लिए तो हमें 2 वेट, यहाँ पर 10 5 और 2। ओके, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।